उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली है, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप इस वीडियो में एक बहुत बड़ी जानकारी पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो दोस्तों हम सामान्य मैथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सिंबल, ठीक है ना, फॉर्मूले, सर्व समीकरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार के दोस्तों हम इस वीडियो में जैसे यूनिट, ठीक ना, लंबाई के वर्ग निकालना, यानी कि दोस्तों हम सभी प्रकार के फॉर्मूले इस वीडियो में देखने वाले हैं। चाहे वो दोस्तों आप किसी भी क्लास के हो, 5वीं के हो, 6वीं के हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों चाहे कॉलेज टाइप के व्यक्ति हों आप, ठीक है ना, चाहे फिर आप कॉम्पिटिटिव वाले व्यक्ति हों जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा आज तक मैथ में कोई सवाल नहीं बना है जिसमें क्या फॉर्मूला ना लगता हो, ठीक है ना। तो बिना फॉर्मूला का तो ऐसा आज तक कोई सवाल भी नहीं बना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में क्या है, फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और फॉर्मूले की सहायता से दोस्तों हम क्या कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम त्रिभुज, बहुभुज, यानी कि सभी प्रकार के फॉर्मूले इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाई हुई है, ठीक ना। तो इसके लिए दोस्तों मुझे फल तो मिलना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों हम सामान्य मैथ को पढ़ने के लिए क्या है, पहले उनके सिंबल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारी गणित की संकेत चिन्ह होते हैं यहीं से हमारी मैथ क्या होती है, प्रारंभ होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ठीक ना, कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो चिन्ह है तो ये क्या है, चिन्ह है, ठीक ना, यानी सिंबल है। और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर उनके नाम है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये वाले, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, चिन्ह है, ठीक ना। और यहाँ पर उनके नाम देकर रखे हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, यहाँ पर सिंबल है यानी चिन्ह, और यहाँ पर उनके नाम देकर रखे हैं। तो दोस्तों ये यानी कि देखो जो 3 डॉट होती हैं, ठीक ना, ऐसे 3 डॉट, तो ये किसका है, इसलिए का है, ठीक ना। और इसे उल्टा कर दिया दोस्तों तो ये किसका बन जाएगा, चूंकि। इसी प्रकार दोस्तों ये 2 डॉट हैं, ठीक ना, डंडा है यहाँ पर 2 बिंदु, इसे अनुपात बोल दे, और 4 होंगे दोस्तों समानुपात, ठीक ना, प्लस माइनस इंटू, ठीक ना, भाग का चिन्ह बराबर का बराबर नहीं है, से बड़ा है और बड़ा है, ठीक ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं पर एक सुंदर सी राइटिंग में क्या कर लें, इन्हें नोट कर लें, ठीक ना। आगे भी देखिएगा तो आगे भी है दोस्तों, जैसे यहाँ पर किसके हैं दोस्तों, यहाँ पर चतुर्भुज के देकर रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर मंझली कोष्ठक, यानी कि यहाँ पर कोष्ठक है, यहाँ पर जो आपको कोष्ठक दिख रही है ना, पोस्टर, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट हैं दोस्तों, यहाँ पर चारों टाइप के ब्रैकेट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिग्मा दिख रहा है तो सिग्मा एक इस प्रकार से भी बनता है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से। तो आप इसे भी ध्यान रखें, ये भी सिग्मा का चिन्ह होता है एक प्रकार से और बनता है, लेकिन वो किस में यूज होता है दोस्तों, वो केमिस्ट्री में, ठीक ना, इसमें नहीं होता है। तो ये 2 प्रकार के जो सिग्मा है दोस्तों ये मैथ में इस्तेमाल होते हैं, एक ये वाला, ठीक ना, और दूसरा ये वाला, ठीक ना। ये दोनों प्रकार के सिग्मा क्या मैथ की दृष्टि से आते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों और आगे भी हैंगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों ब्रैकेट है, यहाँ पर कुछ समुच्चय हैं, ठीक ना। यहाँ पर पूरा का पूरा जो समुच्चय वाला चैप्टर है आपका 10वीं में, ठीक ना, 9th 10वीं और 11th में, तो उसके लिए आपको ये सिंबल प्राप्त होने चाहिए, यानी कि आने चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों आपकी फिर क्या आ जाती है, यहाँ पर त्रिकोणमिति आ जाती है। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों आपको ये सिंबल याद होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों आपके रियल नंबर होंगे 11वीं 10वीं और 12वीं में, तो रियल नंबर के लिए भी दोस्तों आपको इनके सिंबल याद होने चाहिए, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें क्या सर्कल वाले में, ठीक ना, केंद्रीय परिधि के बारे में, तो आपको ये वाले सिंबल याद होने चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अब दोस्तों आपने कभी कभार ऐसा भी देखा होगा, कोई भी आपने सर्वसमी का इस्तेमाल करते हैं तो लैटिन भाषा में वर्णमाला के कुछ लेटर होते हैं, संकेत, जैसे कि ये अल्फा का होता है, ये गामा होता है, ये थीटा होता है, ठीक ना, और ये क्या होता है, थीटा होता है, ये कापटा पा होता है, ये म्यू होता है, ठीक ना, ये एक्साई होता है, ठीक ना, ये पाई, ये सिग्मा, ठीक ना, ये छाई, ये ओमेगा, ये बीटा, ठीक ना, ये डेल्टा, ये ईटा, ये डो, ये लैम्डा, ये न्यू, ये ओमेगा, ये रो, फाई और साइन, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, लैटिन भाषा के कुछ सिंबल होते हैं जो डायरेक्टली हमें क्या दिए जाते हैं, फॉर्मूले के मदद में दिए जाते हैं, ठीक ना। आपने कहीं का फॉर्मूला देखा होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अंकगणित की, ठीक ना, आर्टिकमेटिक्स के बारे में, ठीक ना। संख्या पद्धति आखिर होती क्या है, तो संख्या पद्धति के अंदर दोस्तों किसी भी संख्या को
एक नए क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक ना। जैसे कि दोस्तों हम क्या है प्रकृति, ठीक ना, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का नाम ही है कि प्राकृतिक माने प्रकृति, प्रकृति में जितनी भी संख्याएं हैं हम उन सभी संख्याओं को गिन सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि आप सरल शब्दों में कह सकते हैं जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने पर दोस्तों, ठीक, क्या कहते हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक ना, यदि हम शून्य को मिला दें तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, इत्यादि, और इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक ना। और दोस्तों सम संख्या वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्या, देखो सम संख्या इसमें थोड़ा कठिन लेवल पे दिया है, मैं आपको सरल लेवल में कहता हूँ। तो वे सम संख्या वे होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, ठीक ना, यानी 2 से क्या हो जाती हैं, भाज्य होती हैं, ठीक ना, यानी 2 से पूरी की पूरी कटती हैं, वे सम संख्या होती हैं। और जो 2 से नहीं कटती हैं दोस्तों वे विषम संख्या होती हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण सम का है 2 4 6, या विषम है 7 3, ठीक ना, तो इस प्रकार से हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, रूट वाले, ठीक ना। रूट संख्याएं या अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि भाज्य संख्या वे होती हैं जो क्या 2 से या फिर स्वयं से कटें, ठीक ना, स्वयं से 2 या किसी अतिरिक्त, ठीक ना। यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। भाज्य संख्या, यहाँ पर भाज्य नहीं देकर रखा है तो मैं लिख देता हूँ भाज्य। भाज्य संख्या वे होती हैं जो 2 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाए। जैसे कि दोस्तों 9 की बात करें, ठीक ना, तो 9 दोस्तों 3 से भी कटती है, ठीक ना, और किससे भी कट रही है दोस्तों, 9 से भी कट रही है और 1 से भी, यानी कि दोस्तों ये 1 से अधिक से कट रही। जो 1 से अधिक संख्याओं से कटे दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या उन्हें बोलते हैं जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। जैसे कि यदि मैं 2 की बात करूं तो 2 दोस्तों केवल 2 से कट सकता है या फिर 1 से कट सकता है। 3 भी दोस्तों या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, इससे क्या अधिक से कटेगा नहीं ना। यदि मैं दोस्तों 4 की बात करूं तो 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यानी कि दोस्तों 2 से अधिक, ठीक ना, 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली संख्याएं कैसी होती है, भाज्य होती हैं। और स्वयं से 1 या स्वयं से कटे वो संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक ना, समझ गए ना। एकक संख्या क्या है, तो वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य किसी, तो ये जो एकक संख्या है दोस्तों इसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना। क्या है, भाज्य संख्या। जैसे कि मैंने कहा था एक या अपने को छोड़कर अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो सही एकक कहलाती है। जैसे 4 6 8 10, ठीक ना। ये देखो 4 जो है वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 6 है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, ठीक ना, यानी ये 4 संख्याओं से कटेगा। 8 है तो ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक ना। यानी कि ये क्या हो रहा है, एक या इससे अधिक संख्याओं से कट रहा है तो उसे हम एकक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो दोस्तों किसमें प्लस भी हो, 0 भी हो और माइनस हो, ठीक ना। इन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक ना, समझ गए ना। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अगले पेज की, ठीक ना, अगले क्या है तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है दोस्तों P/Q। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक ना। अपरिमेय संख्या को हम इसी का उल्टा कर देंगे, जो P/Q के रूप में नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम है यानी सूत्र हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग नियम क्या बोलता है दोस्तों, तो योग नियम बोलता है कि n प्लस के ब्रैकेट में n प्लस के 1/2, ठीक ना, जहाँ n अंतिम संख्या है, ठीक ना। जैसे कि इस श्रेणी में दी है 1 2 3 4 से लेकर 25 तक, ठीक ना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक ना, कि 1 से लेके 25 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होगा। तो दोस्तों इनके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक ना, n ब्रैकेट में n प्लस के 1। तो यहाँ पर देखो n का मतलब क्या है, अंतिम। अंतिम क्या है दोस्तों, यहाँ पर 25 है तो 25 की जगह पर यान की जगह पर 25 रखेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 26, ठीक है ना, बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। इन दोनों का आपस में जब गुणा करोगे दोस्तों आप पहले इसे काट लेंगे, ये 13 हो जाएगा, ठीक ना। 13 और 25 का जब गुणा करोगे तो 325 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों कि इसका भी दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये भी 325 ही आया है, ठीक ना। तो ये होता है क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी कि दोस्तों क्रमशः दोस्तों यदि आपको संख्या दी हैं चाहे वो 10 से स्टार्ट हो, ठीक ना, कितने तक 20 तक, ठीक ना,
या फिर दोस्तों 1 से लेके कितनी तक हो 25 तक, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके, ठीक ना, यानी जो क्रम से संख्या होती हैं दोस्तों उनका हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यदि दोस्तों लगातार सम संख्याएं हों, ठीक ना, यदि दोस्तों आपको जैसे कि 2 दी मैंने, 4 दी, 6 दी, ठीक ना, 8 दी, यदि आपको लगातार दोस्तों कोई भी सीरीज है, ठीक ना, यदि मैं कहूँ 2 + 4 + 6 + 8 प्लस से लेकर, ठीक ना, अनंत तक जाना है, ठीक ना, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप क्या है, n ब्रैकेट में n + के 2/4 है, ठीक ना, जहाँ n क्या है, अंतिम संख्या है। तो लगातार जैसे कि यहाँ पर देखो एक सीरीज देकर रखी है, इसमें यही पूछा गया है कि जो 2 है, ठीक ना, आपको 14 तक बताना है कि इन सभी को जोड़िए तो इनका योग कितना होगा। तो ऐसे में टाइम हमें बहुत लगेगा। तो फॉर्मूले अंतिम संख्या क्या है, 14 है, तो यहाँ पर देखो n की जगह पर 14 रखते हैं, n जब जोड़ागा तो ये आ जाएगा, तो ये 4 चौके 16 और 14 चौके 56, तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये लगातार सम संख्याओं के लिए, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों विषम संख्या हुई यदि लगातार, ठीक ना, तो विषम संख्याओं के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ये विषम संख्या है, n क्या है, अंतिम संख्या, तो यहाँ पर 25 रख दिया, ठीक ना, 26, फिर n का स्क्वायर खोला तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 से कट जाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक ना, 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी ये विषम संख्याओं के लिए, ठीक ना, समझ गए ना। यदि दोस्तों किसी भी पहाड़ा का योग कितना है, बराबर के 55 इंटू पहाड़ा का पहला अंक है। यदि दोस्तों आपको क्या है, कोई भी पहाड़ा है, ठीक ना, उसमें यदि 5 पीछे लिखा है, ठीक ना, यदि 55 है, ठीक ना, तो यदि 5 है पहाड़ा तो वो हमेशा 9 का पहाड़े का योग होगा, ठीक ना, और 5 के पहाड़े का योग होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब 5 आपके लास्ट में होगा, ठीक ना, ठीक ना, देखो यहाँ पर क्या बोला, 55 इंटू पहला अंक। तो दोस्तों पहला अंक का मतलब ये हुआ है इसका कि यहाँ पर देखो क्या है, 4 है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ पर उसने कुछ बोला है कि किसी भी पहाड़ा का योग, ठीक ना, 55 इंटू पहाड़ा का पहला अंक होता है। तो पहला कैसे हुआ दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक ना, तो इसे हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर सम विषम देख लीजिएगा, सम और विषम। तो सम विषम तो आप सभी जानते हैं कि सम संख्या वे होती हैं जो 2 से करती हैं, विषम वे संख्या जो 2 से नहीं करती हैं, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ तौल के पैमाने दे हैं, जैसे डिसिबल ग्राम 1 ग्राम होता है, ठीक ना, डेका ग्राम। तो यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं कि 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीलीटर होता है, 1 सेंटीलीटर में 1 डिसीलीटर होता है, 1 डिसीलीटर में 1 लीटर होता है, 1 डिकालीटर में 1 हेक्टोलीटर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ क्या है, यूनिट है, ठीक ना। जैसे तो यहाँ पर यूनिट आप ध्यान रखना कि 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जो ज्यामिति आएगी ना उसमें शायद इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें सूत्र दिए हैं, फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो पहले तो आप नोट करके ये लिख लीजिएगा, एक अंक की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होती है। कई लोग 0 भी मानते हैं कि 0, लेकिन दोस्तों वो अंक तो है लेकिन अंक के दृष्टि में नहीं है, इसलिए 1 इसका राइट आंसर, ठीक ना। 2 अंकों की सबसे छोटी 10 होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी कितनी होती है, 100 होती है, ठीक ना। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, ठीक ना, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99, 3 अंक की 999, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देकर रखे हैं कोष्ठक, ठीक ना। तो आपने ब्रैकेट तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रैकेट दोस्तों 4 टाइप से होती हैं। छोटा ब्रैकेट इसे हम इस रूप में करते हैं, ठीक ना, मंझला ब्रैकेट इसे इस रूप में, बड़ा ब्रैकेट इसे, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब ब्रैकेट का इस्तेमाल कैसे होता है वो आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यदि किसी भी सवाल को लिखना है, ठीक ना, जैसे कि मैं कहूँ कि 4 5 6 7, ठीक ना, और ये कितना हुआ 2 यहाँ पर, ठीक है ना। इन्हें हमें ब्रैकेट के रूप में सभी ब्रैकेट का इस्तेमाल करके इन्हें हमें लिखना है। तो दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्लस, ठीक ना, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमें बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक ना। बड़ा ब्रैकेट में जैसे कि 2 के बाद हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 के बाद हम माइनस करेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों छोटा, यानी छोटा नहीं दोस्तों मंझला करेंगे, ठीक ना। मंझले के बाद हमने क्या लिख दिया इसमें 6 करके, ठीक ना, 6। इसके बाद दोस्तों फिर हमें क्या करना है, सबसे छोटा ब्रैकेट करना है। 6 के बाद दोस्तों हमने 7 माइनस के क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इसके बाद दोस्तों जो हमने जो ब्रैकेट था ये छोटा वाला, तो छोटा क्लोज कर दिया। इसके बाद जो मंझला था हमने मंझला कर दिया, फिर बाद में क्या कर दिया हमने
अपना बड़ा वाला बंद कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों यदि सॉल्व भी करो भविष्य में यदि आप कभी, तो सबसे पहले दोस्तों छोटा वाला होगा, फिर मंझला वाला सॉल्व होगा, फिर बड़ा वाला होगा, फिर इसके बाद दोस्तों बाहर की संख्या सॉल्व होगी। ठीक है ना, समझ गए ना। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ये भाज्य के लिए है, आपने दोस्तों नवी या 8वीं क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आप ध्यान से देख लेना। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर जो दोस्तों एलसीएम बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एलसीएम तो आपको निकालना आता होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें। ठीक ना, अब दोस्तों बोर्ड मास का नियम होता है। तो बोर्ड मास का जो नियम दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है कि आपको चारों इस्तेमाल कर लें। ठीक ना, मैं बताऊँगा ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ओ का मतलब ऑफ का मतलब होता है इनटू। अब दोस्तों कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों यहाँ पर भी इनटू है और ऑफ का मतलब भी इनटू है। तो दोस्तों इस ऑफ का मतलब कहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने कहा 20 का 40, ठीक ना, प्रतिशत। तो दोस्तों इसकी जगह पे आप कैसे लिखोगे दोस्तों, तो 20 का प्रतिशत यानी कि 20, और का मतलब है दोस्तों यानी ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑफ है। ठीक ना, ऑफ या फिर का, ठीक ना, हिंदी में का बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, इनटू है। ठीक ना, 40 तो 40 लिख दिया, प्रतिशत का मतलब है दोस्तों 1/100, तो ये इस रूप में लिखेगा। ठीक है ना, अब दोस्तों कहीं पर भी यदि दोस्तों ब्रैकेट आ जाए, ठीक ना, तो ब्रैकेट वाले में दोस्तों इसी का हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक ना, एडिशनल में दोस्तों प्लस होता है और फिर क्या होता है, सबनेट होता है। ठीक ना, समझ गए ना। ये होता है औसत के कुल राशियों का योग, और क्या है, सभी राशियों की कुल संख्याओं के अनुपात को हम औसत बोलते हैं। ठीक ना, चलिए दोस्तों यहाँ पर 1 से लेके 50 तक के वर्ग देकर रखे हैं, तो आपको ये सभी के सभी नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये 50 तक हैं, यहाँ पर कुछ घन भी देकर रखे हैं। ठीक ना, यहाँ पर वर्गमूल भी देकर रखे हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर लें। ठीक ना, चलिए दोस्तों यहाँ पर समय और दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सवाल नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा खंभा पार करने में लगा समय के लिए दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। ठीक ना, दूसरी क्या होती है कि दूरी बराबर की चाल इंटू समय। ठीक ना, यदि दोस्तों हमें समय की एक फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, ये वाला। ठीक ना, इससे यदि आपसे चाल का फॉर्मूला पूछा जाए तो चाल कैसे करोगे दोस्तों, चाल, ठीक ना, दूरी बटे में समय हो जाएगा। और यदि दोस्तों समय का पूछा तो समय 60 कर दीजिए, 40 के नीचे कर दीजिए, यानी तीनों फॉर्मूले आप इसकी सहायता से याद कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बहुभुज के विकर्णों की संख्या है। ठीक ना, तो इसके लिए जो बहुभुज के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक ना, ये नाव के लिए है। ठीक ना, ये धारा की दिशा में है। ठीक ना, अब दोस्तों व्यवसाय गणित होती है, तो व्यवसाय गणित में दोस्तों आपने पढ़ा होगा ACB ACCP। ठीक ना, तो ये उनके लिए होते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर फॉर्मूले आप देख सकते हैं, इनके लिए दोस्तों आपको क्या कहीं पर नोट कर लेना है। ठीक ना, क्योंकि ये सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिशत के लिए भी दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे जितने भी हैं इन्हें देखें। ठीक ना, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े लेवल में आपको इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से बहुविकल्पी ये सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कि दोस्तों मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करने होती हैं। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ पर हानि और लाभ से संबंधित कुछ फॉर्मूले देकर रखे हैं, यहाँ पर बट्टा के रूप में भी देकर रखे हैं। ठीक ना, तो इन सभी के सभी जितने भी दोस्तों आप लोगों के पास क्या हैं कि ये फॉर्मूले जो मैं दे रहा हूँ आपको एक सुंदर सी, ठीक ना, किस में कर लेना है, नोट कर लेना है बुक में। अगल से एक नोटबुक उगाइएगा और उसमें क्या करना है आपको, ये सभी के सभी नोट करने। अब दो क्षेत्रमति आ गई। ठीक ना, तो क्षेत्रमति में दोस्तों समकोण त्रिभुज के लिए होता है कर्ण, तो ब्रैकेट में क्या हो, सॉरी स्क्वायर रूट में क्या होगा दोस्तों, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और दोस्तों इसे हम क्या है इंग्लिश फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना, लंब का क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, इसे इंग्लिश में हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है ना, आधार का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। तो आयत में, ठीक ना, आयत के लिए दोस्तों जितने भी आपको ये क्वेश्चन शायद 9th 11th और 10th, ठीक ना, में ये चैप्टर हैं। ठीक है ना, तो आयत वाला जो चैप्टर है दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूले की सहायता पड़ेगी, तो इन्हें भी आप नोट कर लें। ठीक ना, ये 8th 9th और 10th और 11th वाले बच्चों के लिए। ठीक ना, यहाँ पर दोस्तों जो वर्ग है, ठीक ना, तो वर्ग तो लगभग दोस्तों सभी क्लास के लिए हों, चाहे वो 5वीं से लेकर 12वीं तक हों, कॉलेज के बच्चों के लिए हों और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए, ये वर्ग के तो सभी में पूछे जाते हैं। ठीक ना, यहाँ पर चतुर्भुज के भी हैं, तो चतुर्भुज के सभी के लिए है। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए है। ठीक ना,
अब त्रिभुज, त्रिभुज भी दोस्तों लगभग 8वीं से लेके 12वीं तक के और सभी बच्चों के लिए ये भी हैं, ठीक ना, तो इन्हें भी नोट कर लें। तो इसमें से दोस्तों सब लगभग आपको ये सबसे ज़्यादा याद रखना होगा, त्रिभुज का परिमित माप, ठीक ना, ये अधिकतम पूछा जाता है और क्षेत्रफल भी, तो ये दोनों आपको बहुत ज़रूरी याद होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर समबाहुज के त्रिभुज के लिए है, वृत्त के लिए, तो वृत्त के लिए दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों 9th और 10वीं और 11th में एक वृत्त के ऊपर से दिया जाएगा, ठीक ना। तो वृत्त के लिए ये फॉर्मूले आपको जरूर नोट कर लेने हैं, ठीक ना। तो ये आपको संपूर्ण यहाँ पर फॉर्मूले दे कर रखे हैं, तो सभी के सभी कर लेने हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों घन और घनाभ ये भी दोस्तों आपको 10वीं में है, ठीक ना, पूरा चैप्टर है घन घनाभ और वृत्त वाला। तो ये सभी के सभी आपको क्या करना है, ये सभी के सभी नोट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट जो हमारी त्रिकोणमिति होती है ना, ठीक ना, तो ये गोला के लिए है, तो गोला के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको गोला का भाग आता है। और दोस्तों ये जो है त्रिकोणमिति ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यदि 10वीं के स्टूडेंट हैं, ठीक ना, 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, तो त्रिकोणमिति के दोस्तों पूरे के पूरे चैप्टर हैं, ठीक ना। और दोस्तों ये मात्र ऐसे वैसे चैप्टर नहीं है, यदि आप इन चैप्टरों को पढ़ लेते हैं तो 33 नंबर एग्जाम में आप ला सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना। ये इतने पावरफुल हैं, इसलिए आपको इन फॉर्मूले को रट लेना। और तो और दोस्तों 10वीं में 11वीं में और 12वीं में 5-5 या 6-6 नंबर के ऑब्जेक्ट भी दोस्तों इन्हीं फॉर्मूले से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अगल से आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर लंब, यानी दोस्तों लाल, ठीक ना, लाल बटे में कक्का, ठीक ना, कक्का। तो दोस्तों ये होता है साइन का, ठीक ना, ये कॉस का, और ये किसका होता है, टेन का। यदि दोस्तों आपसे किसके बारे में पूछा जाए, ठीक ना, साइन के बारे में पूछा जाए यहाँ पर, ठीक ना, साइन के बारे में, तो आपको कहना है कि जो लाल बटे कक्का है, ठीक ना, लाल बटे, लाल का मतलब है क्या, लंब, और के का मतलब है कर्ण, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों यदि आपसे कोस का पूछा जाए तो ए का मतलब आधार और के का मतलब है कर्ण, ठीक ना। इसी प्रकार टेन का पूछा जाए तो दोस्तों एल का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार, ठीक ना। देखो ये यही फॉर्मूला है ना, ठीक ना। इसका फिर दोस्तों जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, ठीक ना, उल्टा मतलब के ऊपर कर दीजिएगा, ठीक ना, और लाल आप नीचे कर दीजिएगा, लाल, ठीक ना। अब कैसा होगा दोस्तों, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कोट का ये होगा, ठीक ना, सेक का ये होगा और कोसेक का ये होगा। तो देखो कोट का क्या है, आधार बटे में, सॉरी, ठीक ना, ये कुछ उल्टा हो गया, ठीक ना, कोट बाद में आएगा, ठीक ना। तो ये होगा यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से होगा कोट, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर कोट होगा, ठीक ना, यहाँ पर कोट होगा, ठीक ना, यहाँ पर कोट होगा, यहाँ पर सेक होगा, यहाँ पर कोसेक होगा, ठीक ना, कोसेक, ठीक ना, फिर क्या होगा, सेक, फिर कोट होगा। तो यदि कोस का पूछा जाए दोस्तों कोसेक का, तो फिर आपको क्या, कर्ण बटे लंब, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक ना। कि यहाँ पर भी वही फॉर्मूले दिए हैं जो मैंने आपको अभी हाल एक जो ट्रिक बताई थी, फिर से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई नहीं बताएगा। एक आपको लाल बटे क्या रखना है, कक्का रखना है, ठीक ना, ये होती है ट्रिक। और दूसरी ट्रिक क्या होती है दोस्तों इसकी, के ए, सॉरी यहाँ पर ए है, ठीक ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, यहाँ पर ये है ए है, ठीक ना, क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी ए है, ठीक ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल, ठीक ना। तो अब देखो दोस्तों जो पहला जो रहेगा ये साइन का होता है, ठीक ना, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर कोस का होगा और यहाँ पर टेन का होगा, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर देखो कोसेक होता है, ठीक ना। और दोस्तों कोस का क्या होता है, सेक होता है, ठीक ना। और दोस्तों टेन का क्या होता है, कोट होता है, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा ये किसका है, साइन का है, तो लंब बटे कर्ण, ठीक ना। और ये किसका है दोस्तों, कोस का है, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। ये किसका है, टेन का लंब बटे आधार, ठीक ना। ये कोसेक का है, कर्ण बटे लंब, ठीक ना। ये किसका है दोस्तों, कर्ण बटे आधार, ठीक ना। और ये किसका है दोस्तों, आधार बटे में लंब, ये कोट का है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप ये दोस्तों 6 के 6 कर सकते हैं, ठीक ना। क्या कहीं इस पर कठिनाई है, नहीं ना। तो दोस्तों अब ये एक सर्वसमीका होती है, ठीक ना। यहाँ पर सर्वसमीका भी आती है दोस्तों कि ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना, क्या होता है दोस्तों 1, ठीक ना। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है, और ये दोस्तों ये भी 1 होता है। यानी दोस्तों आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोस है,
ठीक ना। तो ये सभी के सभी दोस्तों एक सेकुलर शब्द में होते हैं, इसलिए दोस्तों इनका मान कितना एक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं सर्वसमीका के जो फॉर्मूले थे वो मान निकालना मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप इसमें से एक परिभाषा कर लीजिए याद, यानी एक फॉर्मूला कर लीजिए। मान के चलिए आपने क्या कर लिया, ये वाला कर लिया, ठीक ना, कि ये कर लिया। अब देखो दोस्तों इसकी सहायता से बाकी के फॉर्मूले कैसे किए जाते हैं वो भी मैं निकालना बताऊंगा। अब दोस्तों जो साइन है, ठीक ना, तो साइन स्क्वायर का मान निकालना है आपको, ठीक ना, साइन का स्क्वायर को। तो दोस्तों कॉस को आप क्या कर दीजिएगा, कॉस को दोस्तों 1 माइनस के कॉस स्क्वायर कर दीजिएगा थीटा, क्योंकि दोस्तों जब हम क्या कॉस को स्टार्ट लेंगे तो हमें ये दूसरे नंबर की तो मिल जाएगी, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों यदि हमें कॉस स्क्वायर का लिखना है तो इस प्रकार से हम साइन स्क्वायर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों यदि हमें क्या है सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर ये वाली सर्वसमीका आप याद रख लीजिए। तो इससे सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का मान निकल आएगा, यानी कि दोस्तों टोटल से टोटल आपको 3 सर्वसमीका याद रखनी होती है, उसके जरिए से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों एक जो क्वेश्चन आया है आपको इस टाइप से भी पूछने को मिलता है कि कभी कभार दोस्तों यदि साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एक, तो एक तो दोस्तों आपको यहीं पर साइन स्क्वायर का ये होता है, ठीक ना, ये वाला। यदि मान के चलिए साइन थीटा वाली स्थिति कभी आ गई दोस्तों तो आप कैसे करोगे, इस पे स्क्वायर कर दीजिए और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो इतने टाइप के हम दोस्तों इसी की सहायता से फॉर्मूले बना सकते हैं। मात्र हमें 3 सर्वसमीका याद रखनी होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, एक तो आपको ये रखनी है, ठीक ना, दूसरी आपको दोस्तों ये वाली रखनी है, ठीक ना, और तीसरी दोस्तों आपको यहाँ पर होगी ये वाली, ठीक ना। ये तीनों की सहायता से आप कितनी भी दोस्तों फॉर्मूले लगते हों त्रिकोणमिति में सभी के सभी इसी की सहायता से बना सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपको अगल से क्या करना पड़ता है, साइन और 90 वाले, ठीक ना, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक ना, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो ये आपको करना होगा। ये दोस्तों मैं आप लोगों को सारणी के रूप में भी बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारणी है, तो सारणी भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सारणी भी, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा बता दूँ, ये सारणी है, ठीक ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है, ठीक ना, तो साइन का मान 0 से कहाँ की ओर जाता है, 1 की ओर बढ़ता है, ठीक ना, और कोसेक का मान 1 से 0 की ओर घटता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आप ये पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट है, कोई ज़्यादा वो नहीं है दोस्तों, छोटा छोटा सा है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जो बताई थी मैंने कि प्रथम पद में, तो प्रथम पद में दोस्तों प्रथम पद का रहेगा ये रहेगा, प्रथम पद में दोस्तों साइन और कॉस होते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं, साइन और कॉस होते हैं। द्वितीय पद में दोस्तों क्या होते हैं, साइन और कॉस होते हैं, ठीक ना। इसके बाद नहीं होते। इसके बाद दोस्तों फिर सॉरी ये प्लस के रूप में होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ चतुर्थांश है जो कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो मैं बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों साइन और कॉस का इसके क्षेत्र में प्रथम क्षेत्र में दोस्तों प्लस में होता है, ठीक ना, द्वितीय में भी प्लस में होता है, लेकिन तृतीय और चतुर्थीय में कैसा हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक ना। तो ये उनके माइनस जो प्लस माइनस होती है ना, ये उनकी क्या है, डिग्री को दर्शाता है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर चलती है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं तो उन्हें भी आप याद कर लें और नोट कर लें, ठीक ना। चलिए और आगे की ओर चलते हैं, बीजगणित, ठीक ना। तो बीजगणित में भी कुछ फॉर्मूले हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले बड़े बड़े एग्जामों के लिए हैं। ये गुणा के नियम होते हैं, प्लस 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 इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस होता है, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक ना, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, ठीक ना, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। तो ये फॉर्मूले तो आपने छोटी सी क्लास में पढ़ लिए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको छोटी ही क्लास की ये सभी जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसलिए सभी के सभी नोट कर लेना, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आपको आते हैं, तो दोस्तों सभी आते भी हों चाहे ना आते हों आपको नोट जरूर कर लेना, ये घातांक के लिए, ठीक ना। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी पड़ रही है क्योंकि दोस्तों हमारे पास कंटेंट जो है ऐसी जानकारी जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों अब क्या हो गए, 2 चर वाला एक घातीय, तो दोस्तों हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में, ठीक ना। हम इसमें वक्र विधि, ठीक ना, पग विचलन विधि, माध्य परिमाध्य, ठीक ना, हम दोस्तों कल्पित माध्य प्रत्यक्ष विधि, ठीक ना, पग विचलन, ठीक ना, हरात्मक माध्य गुणात्मक माध्य, ठीक ना। तो ये सभी की जानकारी दोस्तों हम इस फॉर्मूले में यानी अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और सभी के जितने भी फॉर्मूले दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, समावेश के बारे में, सिग्मा के बारे में, ठीक ना, लॉग के बारे में, ठीक ना। तो दोस्तों वो हम क्या देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक ना,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी करिएगा। देखो दोस्तों, शेयर में कंजूसी मत करना, ठीक ना, ना लाइक में, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो ढूंढी है, ठीक ना। एक एक पेज दोस्तों मैंने लाइब्रेरी से एक एक नोट किया है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों क्या है, आप लोगों को इतनी थोड़ी दया तो मुझ पर दिखानी होगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को लाइक ज़रूर बनता है, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।